भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान मालदा में स्पेशल हेलीकॉप्टर के माध्यम से मालदा एयरपोर्ट मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें सांसद खगेन मुर्मू, साउथ मालदा के अध्यक्ष अजय गांगुली के साथ साथ राज्य और जिला लीडरशिप एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। एवं कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं को गर्मजोश के साथ ऊर्जा भरने का काम किया, ताकि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने और जो टीएमसी का दुर्नीति है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट्स का माहौल नहीं है, फिर भी नारे दिए जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और क्लब पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गए हैं। ये सरकार कट मनी की सरकार है, स्पोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं है। 5 साल से क्लबों में एक्सटॉर्शन चल रहा है और चुनाव के दौरान बूथ कैप्चर करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार तैयारी जोरों पर है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हर पंचायत में खेलों के और खिलाड़ियों का माहौल बने, उस कालखंड में जब पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में खेल के प्रति रुझान बढ़ा, तो वही पश्चिम बंगाल खेल से पीछे होता चला गया और यहाँ कहने लगे लोग खेला होगा। मैं पूछता हूं, जो खेल का क्षेत्र था वहां खेला होने का स्वभाव किसने उत्पन्न किया है, और जिसने उत्पन्न किया है वो खेल के प्रति कितना नकारात्मक रूप से उनके लिए खेल का मैदान राजनीति का मैदान बन गया। तब निश्चित रूप से ये समय आ गया है मित्रों कि उनको सजा देना चाहिए। आज हरियाणा को देखिए, पिछले बार के ओलंपिक में हरियाणा ने 6 में से भारत को 6 पदक मिला, हरियाणा में 4 पदक गया। वही हरियाणा वही खेलो भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ा और आज भारत का खेल का केंद्र बनता जा रहा है हरियाणा। ये कहीं न कहीं दिखता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का भारत कैसा है। बिहार जैसा राज्य जहां खेल की चर्चा कम होती थी, वहां भी जंगल राज था, उसको हम लोगों ने मिलकर समाप्त किया। आज बिहार के खिलाड़ी भी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, गुजरात के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल जो हमारा अग्रणी था खेल में, अगर आज पीछे रहा है तो जिन लोगों के कारण रहा है उनको सजा देने का समय है। और ऐसे समय में जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विरासत को, जो सम्मान का प्रतीक था, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं इसलिए आज आपसे ये बात करने आया हूं। मां, मिट्टी, मानुष की बात होती है। किस प्रकार से माता बहनों का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से बाहर से आए घुसपैठिया हमारी माता बहनों को अपमानित कर रहे हैं, जलित कर रहे हैं। दीदी उन घुसपैठियों के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तो जाती है, पर हमारी माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक प्रशासन न जा पाए, इसकी चिंता जरूर करती है। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूं मित्रों, चूंकि आपके माध्यम से समाज को खड़ा करना है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पूरा वातावरण बना है, जनता सड़कों पे है मित्रों, जनता चाहती है कि इस बार बदलाव आए, इस अराजकता महाजंगल राज से मुक्ति मिले। लेकिन उसके मुक्ति और लाने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। मां के साथ अपमान, मिट्टी के बारे में मैंने कह दिया। इस मिट्टी में जो यहाँ का लोगों को हक मिलना था, उसका हक मारी कर बाहर के लोगों को हक दिया जा रहा है। मुझे तो जहां तक मालूम होता है कि दशहरा की पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पर नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर आप स्वतंत्र हैं। ये इतिहास बनता जा रहा है इस पश्चिम बंगाल का। और मानुष की स्थिति क्या है? कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि भाई जो हमारे आलू के व्यापारी हैं, अगर व्यापार यहां नहीं मिला तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं पूछता हूं, जिसने इस मिट्टी में कृषि किया, खेती की, यहां पर रहकर उसको भविष्य उसको दिखता है, उसको आप बाहर जाने करते हैं और बांग्लादेशी लोगों को
रेड कार्पेट लगा के स्वागत करते हैं, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज आप सबसे ये आग्रह करने आया हूं कि मेरे क्लब हाउस के साथियों, मेरे युवा साथियों, पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने संगीत के लिए, अपने कवि भाव के लिए, अपने कला के लिए जाना जाता है, अपने खेल की भावना के लिए जाना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के आपसे अपील करते हैं कि आपका समर्थन, हर क्लब हाउस के लोगों का समर्थन हमको मिले। मैं निश्चित रूप से यह संकल्पित होता हूं आपके माध्यम से कि हमारा संकल्प है कि इस क्लब हाउस के वैभवशाली इतिहास को पुनः जीवित करेंगे और खेलों के लिए, हमारी कला के लिए एक नया स्थान केंद्रित बनाएंगे। और आइए मिलकर अपने भाजपा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस पूरे पश्चिम बंगाल को 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का देखा है, हम इस पश्चिम बंगाल को भी विकसित पश्चिम बंगाल बना के देंगे, जिसमें गरीबों के चेहरे पर खुशहाली होगी, खिलाड़ियों के लिए नए अवसर होंगे और कला के क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया क्षेत्र दिखेगा, जिसमें वो अपनी स्थान और अपनी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। स्वामी जी, जिला अध्यक्ष अजय गांगुली जी, प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष, श्री अलमान बहादुरी जी प्रत्याशी, श्री निबरन घोष जी हमारे प्रत्याशी, श्री अभिलाष चौधरी जी हमारे प्रत्याशी।